जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी सुन्नी सनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मंगला गौरी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सजेशन दिया कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं, तो मैं आज आपकी बात पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। कभी कभी जैसी स्थितियाँ होंगी, निश्चित रूप से थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं ये कई गुना होके आप तक पहुँचे। जिन्होंने भी वीडियोस को शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए और उससे भी बड़ी बात मुझे ब्लेसिंग्स दी है, ये आप सब लोगों के लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे। और जो आप दे रहे हैं वो तो आपको मिलता है, डिवाइन फैमिली इतना जान गए, लेकिन इन सब से ऊपर गुड कर्मास करते रहिए। जैसे आपने अभी इस वक्त बारिश के लिए अपने घर में चीज़ों का संचयन किया है, इसी तरह अपने जीवन के उतार चढ़ाव के लिए अच्छे कर्म संचित कीजिए। कल किसी ने कहा था कि मिथुन, जैसे कर्क राशि की एनर्जी आई तो आप में से किसी ने कहा था कि मिथुन की भी बताइए। देखिए यहाँ पर लगभग सभी राशियों की एनर्जी कनेक्ट होती है। किसी राशि के लिए विशेष कुछ मैसेज आते हैं तो आपको बता दिया जाता है। और अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए, बस गुड कर्मास करते रहिए। और आपकी दशा अंतर्दशा मुख्य ग्रह ये आप कभी किसी से जान लीजिए, किसी जानकार से। निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और डिवाइन से जानते हैं कि आज हमारी डिवाइन फैमिली जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं और फिर भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण जीवन में संघर्ष करें। और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। किसी ने आप में से कमेंट किया था कि ये एनर्जी कई गुना हो के उनके पास जाए और आप नहीं कहेंगे तो भी जाएगा। देखिए जाना ही है, आपने कहा ना तो आपने अपने गुड कर्माज में से थोड़ा सा कट कर दिया। तो आपने अपनी तरफ से अच्छे, अगर आपने डिवाइन का प्यारा बच्चा बनना है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, डिवाइन जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, तो आपने अच्छा, हाँ कभी कभी होता है, मुझे भी होती है प्रॉब्लम, आपको भी होती है, गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं लेकिन बाद में हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, यकीन मानिए कितने भी बुरे कर्म पिछले क्यों ना हो, कितने भी खराब दशाएं कुंडली में क्यों ना हो, आपको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। आज की घटना आपको बताती हूँ। देखिए ज्योतिष का कैसे गोचर मालूम है तो चीज़ें समझ में आती हैं। अपनी कुंडली में इस वक्त में अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कुछ ऐसा कि चोट लग सकती है, सिर में ऐसा योग बना हुआ था। बट मैं कहती हूँ भगवान सब आपको सौंपा हुआ है ना, आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मंदिर से आते समय बारिश आई बहुत जोर की और मेरे पास छाता नहीं थी। देखिए डिवाइन फैमिली के साथ अपने कुछ अनुभव इसलिए बताती हूँ ताकि आपका मनोबल बढ़े। प्रॉब्लम्स क्या मेरी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या बड़े बड़े संतों की लाइफ में नहीं, प्रॉब्लम्स क्या मोदी जी की लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में होते हैं। बस हमें सकारात्मक रहना है ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। और हमें ना दुनिया में ये उल्लू बनाने वाले घूम रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे, ये कर देंगे, 100% गारंटी। मेरे पास जो भी कुंडली दिखाने आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, मैं सबसे कहती हूँ कि देखिए गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी है कि आप अच्छे कर्म करेंगे, ये उपाय करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, कंट्रोल होंगी। लेकिन चमत्कार की कल्पना मत कीजिए दूसरे से, तभी लोग आपको ठगते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आप ही चमत्कार कर सकते हैं और अपने कर्मों द्वारा कर सकते हैं और वो भी अच्छे कर्मों द्वारा कर सकते हैं। तो आते आते क्या हुआ, बहुत जोर की बारिश होने लगी। तो मैंने कहा डिवाइन, तब मैं तो ऊपर आसमान की तरफ ही देखती हूँ। तो एक्चुअली मैं नहीं कहना चाहिए, हम आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि हर समय हमारे साथ सूक्ष्म रूप से डिवाइन पावर रहती है। हम अकेले नहीं रहते हैं। हमारी जो आत्मा है ना, ये हमारी जो सोल है, ये किसी न किसी पवित्र डिवाइन गाइडेंस के साथ चलती। तो हमने कहा आज से हम कहने का कोशिश करेंगे कि ऊपर देख के कि आज तो कुछ छाता भी नहीं है और पूजा तो हो गई है, कोई बात नहीं, अब भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे और आनंद लेंगे बारिश में नंगे पैर चलते हुए, भीगते हुए। और जैसे ही इस एनर्जी में आए ना तो बहुत, तब ये इरिटेशन नहीं आया, ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। इरिटेशन नहीं आया कि ठीक है थैंक यू यूनिवर्स, ये भी आप कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, स्पीड बढ़ा दी लेकिन चलने की कि जल्दी घर पहुंच जाए, स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही हम ना 4-5 कदम आगे निकले, इतना बड़ा श्रीफल नारियल के पेड़ से नीचे गिरा। तभी अगेन डबल थैंक यू बोला।
अगर बारिश नहीं आती, स्पीड नहीं बढ़ाते, वो श्रीफल इधर आने वाला था, तो भी पता नहीं क्या होता था। तो थैंक यू सो मच, जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शिव शक्ति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी अपनी कुछ ऐसी कहानियाँ ज़रूर शेयर कीजिए। आप बहुत लंबा वीडियो हो गया, चलिए आगे जानते हैं क्या आ रहा है हमारे लिए। ठीक है, अपने दरवाजे बिल्कुल बंद रखिए नेगेटिव लोगों के लिए, नेगेटिव ऊर्जाओं के लिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए। फिर वो टिकटॉक वाली बॉल आएगी और वह बच जाएगी। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, अपनी एनर्जी बर्बाद। देखिए, खराब लोगों, एक्चुअली कोई ख़राब नहीं होता है, सब अपने कर्मा का भुगतान कर रहे होते हैं। बट हमें लग रहा है उस वक्त में वो इंसान ख़राब है, हमें तंग कर रहा है, तो हमें उनकी चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि हम भी उसी एनर्जी में चले जाएंगे, है ना। आपको बोला है ना, गरम, अगर आप गरम बर्तन को पकड़ोगे आपको गर्मी लगेगी, ठंडे को पकड़ोगे तो अपने आसपास देखिए, आपके लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसी ऑरा वाले लोग आपके आसपास हैं। तो अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कुछ बताएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। आज डेविल झांक रहा है, बहुत ज़्यादा डेविल झांक रहा है कार्ड्स में। देखते हैं आगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके प्यारे बच्चे डिवाइन सोल्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या आ रहा है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, किन बातों को लेके सावधानी रखनी है, गाइड कीजिए। जो प्यारे बच्चे अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, कार्ड्स जंप होके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बैठ के रीडिंग करने के लिए आपने कहा ना, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। कार्ड्स कुछ अजीब से आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या आ रहा है। आप भी अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। क्या आ रहा है हमारी डिवाइन फैमिली के लिए। कुछ लोग सोल फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। हम सब को क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या सुविधा आ रही है, किस बात को लेके सावधानी रखनी है। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ओके, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, किसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आज की रीडिंग थोड़ा लंबी होने वाली है, तो पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, भगवान हमें यही तो सिखाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। चलिए, कार्ड्स आ गए हैं, कार्ड्स को लगा लेते हैं। हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा है तो ओके, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, वो इस एनर्जी का हो रहा है अंत। ओके, हैंगमैन की तरह हो गए हैं। मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ लगाने के बाद। डिप्रेशन, ओके, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा है। देखिए, ओवरथिंक मत कीजिएगा, जिसके साथ कनेक्ट हो रही है आप लीजिए। हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है और आपको गाइडेंस ज़रूर किसी न किसी वीडियो के द्वारा मिलेगा। इसकी वजह से उल्टा कार्ड आया है, कॉन्फिडेंस, स्टार की एनर्जी डाउन, अंत हो रहा है। लेकिन इस एनर्जी का, डेथ का उल्टा कार्ड, थोड़ा सा पूर्वजों को मनाइए। बुरी चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होने से। और इस समय होगा भी क्यों नहीं, श्रावण में क्यों आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्यों इतने नियम करते हैं, क्यों सूर्य को अर्घ तो रोज ही देना चाहिए, इसमें विशेष दिया जाता है क्योंकि सूर्य इस समय जो है आपके कर्क राशि में हैं और इस बार जो है वो राहु के प्रभाव में भी हैं। तो ये गोचर का इफेक्ट भी होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पेड़ पर आपको किसी ने लटका दिया, और ये क्यों हो रहा है पता है, किसी ने आपको धोखा दिया है। सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लस किसी ने धोखा दिया। कल वाला कार्ड अगेन आया है, देखते हैं आज क्यों आ रही है। कल हो सकता है कल के कोई मैसेज कनेक्ट हो रहे हैं, किसी को आंसर नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत बुरी डिप्रेशन में। भाई कौन है हमारी डिवाइन फैमिली में से, ये देख रहे हैं आप, रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। और आपकी जो ये कार्मिक है ना, तुला राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के 3 लोग हैं आपकी लाइफ में। अब जबरदस्ती कनेक्ट मत कीजिएगा, जिनके साथ आगे कनेक्ट होगा तो आपको एक हिंट मिल रही है। आपने देखिए, ये कलयुग है। अगर हम कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, वो जमाना नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दे दीजिए, है ना। आपने अपना प्रोटेक्शन लेना है, दोबारा उसको ऐसा मौका ही ना दें कि वो आपके आसपास ही फटके आपको थप्पड़ लगाए, ठीक है। बाकी ऊपर वाला देख लेता है आपके अच्छे कर्म है तो। ये अगर ये हो रहा है ना, तो ये भी देखिए,
हर अच्छी परिस्थिति घड़ी, देखिए घड़ी घूमती है ना, रात के 12 भी बजते तो दिन के भी 12 बजते हैं, तो अब दिन के 12 बजने वाले हैं। आप इस बुरी स्थिति के बाद राजा और रानी की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ तक कनेक्ट हुई है रीडिंग, तो आगे भी होगी। किसी के छल के कारण कल की तरह ही एनर्जी आ रही है। एक्चुअली हम तो पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, बट आ रही है ऐसी एनर्जी, तो क्या करें, ठीक है। किसी ने आपके साथ धोखा किया और उस धोखे में ना आपके पूर्वजों के साथ भी कुछ चीटिंग आपके द्वारा कराई गई है, और जिसके कारण आप भयंकर डिप्रेशन में गए हैं। आपके पूर्वज ही सबसे पहले आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, पितृदोष, पितरों को खुश करिए, उनके नाम से दान पुण्य कीजिए। अगेन मैंने आपसे कहा था कि वीडियो लंबा होने वाला है, तो थोड़ा चीज़ों को क्लियर करना है। मैं शॉर्ट में मैसेज आपको शॉर्ट वीडियोज़ में ही दे सकती हूँ, ठीक है। क्यों कहा जाता है, देखिए भगवान शिव की पूजा आप कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा करें, किसी की भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, जो आपको बुरा चाह रहा है वो भी कर रहा है, ठीक है। आपके पूर्वज हैं जिन जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके कुल के देवी देवता और आपके पूर्वज, इनको अगर आप नहीं मना रहे, फिर आप कितनी पूजा कर लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान आपको ब्लेस नहीं करेंगे, कि उतनी आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, अच्छे रास्ते नहीं खुलेंगे। क्योंकि अगर आपकी संतति आगे बढ़ रही है तो वो आपके पूर्वजों को अगर कुछ अच्छा करके दे रही है, तो उनको मतलब उनको पता है ना, मेरा बच्चा अच्छे रास्ते जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ अंश मुझे मिलना है। ऐसे आपके कुल देवी देवता, जो दूसरा व्यक्ति उसके कुल के देवी देवता अलग होंगे, उसके पूर्वज अलग होंगे, तो वहाँ पर जब ना आप लोग जो कहते हैं कि इसने एक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है, तो आपके जो पूर्वज होते हैं, आपका जो मेन डोर होता है ना, वहाँ पर आपके कुल देवी देवता और पितरों का स्थान होता है। इसीलिए कहते हैं उसे साफ सुथरा रखिए, वहाँ धूप धूप करिए, वहाँ पर जूते चप्पल का जमावड़ा मत कीजिए, वहीं से अच्छी और बुरी एनर्जी आ रही। तो पहले आपके पूर्वज और आपके कुल के देवी देवता वहाँ पर से किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी। अगर वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से आपको बचाव करेंगे, और जब ये पावरफुल नहीं होते हैं ना, फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत हुई है, क्योंकि आपके पूर्वजों के प्रति आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो उनके नाम से आप दान पुण्य कर रहे हैं, ना उनके नाम से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ना आप उनके नाम से कोई विधि कर रहे हैं। तो और आपके घर परिवार में भी लोग इधर उधर जा जा के बस अपने काम करवा रहे हैं, तो पूर्वज तो गुस्सा होंगे ही होंगे, क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते बस आप रोए जा रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपकी लाइफ में ये आ रहा है, ठीक है। अब इस एनर्जीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किसने, कल से पता नहीं ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही हैं। ग्रह भी थोड़ा चल रहे हैं, मंगल राहु की युति चल रही है, ऐसे में लड़ाई झगड़े आप देख रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, सब हो रहा है, ग्रह अधीन सब कुछ है, तो लेकिन गुड कर्मास के अधीन भी सब कुछ है। आगे बढ़िए, ये सब क्यों आपके लिए, क्या ऑफर आ रहा है, पहले ये देखते हैं, और ये सब के पीछे क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच हमें इन बुरी एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। किसी ने मारने तक की कोशिश की थी, बताओ कितने लोग भगवान बने बैठे हुए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये डेविल आज झांक रहा है, देखते हैं क्यों झांक रहा है। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। बताएं हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, हम सब के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, और ये कौन है जिसने इतना बुरा हाल किया, और ये क्या ऑफर आ रहा है। हम तो थैंक यू बोलेंगे हमारे लिए जो ऑफर आ रहा है। पैसा रोकने की कोशिश की है भाई, और क्या किया है, ओ माय गॉड। आपकी राजा और रानी की एनर्जी, आपकी संपत्ति ना बढ़े, ये कोशिश की है। ओके, ये साल महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी के लिए मैसेज आए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 76 से 82 के बीच है, जिनका बर्थ टाइमिंग, आपके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको सावधानी भी रखनी चाहिए, यानी कि कोई मौका आ सकता है ऐसा जो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत सुंदर कार्ड आ गया है कि सफलता जहाँ काफ़ी समय से आपको नहीं मिल रही थी, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, आपका सूर्य मजबूत हो रहा है और किसी विशेष क्षेत्र में आपको लाभ मिल रहा है। देखें, ठीक है। अब आपके पूर्वज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपकी पूजा पाठ सूर्य आराधना से, ठीक है।
तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू। मैं भी बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू पूर्वजों, थैंक यू। जंप हो गया ओके। जिसने आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की, देख रहे हैं बिच्छू सांप सब निकल रहे हैं और ब्लैक एनर्जी के साथ खड़ा होके कोई अपने तंत्र मंत्र सब लेके। देखिए एनर्जीज की मजाक नहीं बनानी चाहिए, मतलब ये इसलिए कहा आपसे कि सारी ताकत लगा दी थी, अब वो ताकत उनके पास ही, वो टिकटॉक वाली बॉल उनके पास वापस जा रही है। तो हमारी डिवाइन फैमिली किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है। अब उनका पैसा रुक रहा है, हमें इसके लिए खुश नहीं होना है। हमारे लिए क्या आ रहा है, कार्ड जंप हो गया है, डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू बोलिए, ब्लेसिंग्स। ये देख रहे हैं ग्रोथ, पत्तियां निकल रही हैं। ये हाथ देख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, बादलों के अंदर से एक हाथ, और ये समृद्धि। एक डंडे में से, एक टहनी में से आपने एक कलम लगाई, उससे पत्तियां निकल रही हैं, तो पेड़ भी बनेगा और फल और फूल भी आएंगे। तो धैर्य रखिए, यानी किसी का धैर्य टूट रहा है यहाँ पर कि मुझे तो फल ही नहीं मिल रहा है, मैं तो काम करे जा रहा हूँ, अच्छे कर्म करे जा रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। तो आपको पता भी नहीं लगेगा ये हाथ कहाँ से आया। ये आपके गुड कर्मास रूपी हाथ है। अब हमेशा ना हम किसी के लिए भला करते हैं और वो बुरा करता है तो आप फिर लड़ते रहते हो। छोड़ दीजिए, नेकी कर दरिया में डाल, इसीलिए कहा गया है। कहीं ना कहीं से इस तरीके का हाथ आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति। ये हाथ हमारे लिए क्या ला रहा है ये देखते हैं आप। ओके, इसने बुरा किया, उसकी एनर्जी को चैंट मत कीजिए। वाह, सुख समृद्धि आप देख रहे हैं। यहाँ तो इतना सा रोका था, अब यहाँ कितना चीज आ रहा है आपके पास। तो इसको याद करेंगे कि इसको याद करेंगे। अगर आपके 2 ऑफर्स को रोका था तो यहाँ आपके कितने आ रहे हैं, देखिए बहुत सारी कामनाएं पूरी हो रही हैं। रानी और राजा की एनर्जी में वापस से आ रहे हैं। तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच डिवाइन पावर। एक देखिए, एक चीज रोकी थी उल्टा कर दिया था। ये एक है ना, अब ये स्टार देख रहे हैं, इसके हाथ में एक है, ठीक है, समृद्धि तो है बट एक स्टार रोका था, ये उल्टा कार्ड आया। और यहाँ देख रहे हैं आप कितने स्टार हैं, गिनिए। 6 स्टार ये हैं, 3 स्टार ये हैं। तो बुरा करने वाले ने जितना बुरा किया उससे कई गुना भगवान दे रहे हैं, क्योंकि आप बदला लेने, आप झगड़ा करने नहीं गए। तो ये बड़ा था कि डिवाइन पावर बड़े हैं। तो प्लीज़ मत कहिए उसका बुरा हो जाए, आप तो कहो थैंक यू भैया, तुमने तो मेरी आँख खोल दी, है ना, राइट। हमें हमेशा अच्छी एनर्जीज में रहना है, हमारी डिवाइन फैमिली को बदले